वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आओ वास्तु सीखे सीरीज की दूसरी कड़ी वायु तत्व। पिछले में मैंने बताया था जल तत्व के बारे में, उनके क्या गुण धर्म है, उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है, वो कंप्लीट बातें शेयर की थी। और अगर कोई चीज़ समझ ना आ पाए, हालांकि मैं बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट में बात करके मैं बताता हूँ, तो ना समझने वाली कोई बात होती ही नहीं। तो आज हम हैं वायु तत्व यानी पूर्व दिशा। ये 16 जोन के जो गुण धर्म है उनमें ईस्ट पार्ट क्या रोल प्ले करता है, ये है सूर्य की दिशा। हमें समाज से कनेक्ट करती है, और नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में हमें समाज के साथ में जोड़ती है ये ऊर्जा। सूर्य है हमारे पिता, हमारी दाई आंख, हमारी हड्डी, हमारा सुगठित शरीर, गठा हुआ शरीर। होते पतली बिल्ट के हैं, लेकिन शरीर कुछ खिंचा हुआ मिलेगा। जब समाज से जुड़ते हैं तो समाज से फायदा मिलता है, अगर पॉजिटिव में है तो। ये तत्व सदा हमें जीत की तरफ आकर्षित करता है, जीत की तरफ आगे लेके जाता है, आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। कनेक्टिविटी के माध्यम से हमें समाज में सम्मान मिलता है, अपने बॉस से सम्मान मिलता है, सरकार से फायदा मिलता है। बॉस से फायदा तब होगा जब आपका ईस्ट पार्ट बैलेंस होगा। नौकरी में तरक्की या बिजनेस में तरक्की, पिता के साथ विचारों का तालमेल। लेकिन जब ये दूषित होता है तो यहाँ मैं एक बात का जिक्र और करना चाहूंगा, इनके पिता से विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता, और ये कर्मों का साइकिल इस तरह से चलता है कि एक लंबे टाइम के बाद में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि पिता को एकांतवास भोगना पड़ता है, क्योंकि पूर्व है, सूर्य है, वो दूषित हो गया। तो क्या होगा? बैलेंस होगा तो सुगठित शरीर, मजबूत हड्डियां, मेहनती, नेतृत्व करने वाला। जैसे कि राजनेता लोग होते हैं या ऑफिसर लोग होते हैं, बॉस होते हैं, ये हमेशा नेतृत्व करते हैं, यानी कमांड करते हैं। तो नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने वाला, हर चुनौती को स्वीकार करने वाला। जब सूर्य यानी कॉन्फिडेंस जब बैलेंस होता है, सूर्य जब बैलेंस होते हैं, इसका मतलब हमारी आत्मा जब बैलेंस होती है, तो हम वही चीज को हाथ लगाते हैं जो फायदा देगी। क्योंकि नुकसान क्या है? अंधेरा। फायदा क्या है? उजाला, रोशनी। सूर्य देता है रोशनी, तो जिसका ईस्ट पार्ट बैलेंस होगा उसको नुकसान होंगे ही नहीं। उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में हमेशा चार चांद लगे रहते हैं, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहता है। हमारी दाई आंख, अगर कोई दिक्कत है दाई आंख में तो पूर्व दिशा का दोष है। रोशनी में दिक्कत आ जाएगी, दाई आंख में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। पिता का काम कारोबार भी डाउन मार जाएगा, विचारों का तालमेल भी डाउन मार जाएगा अगर इनबैलेंस होगा तो। अगर इनबैलेंस है तो ये पतले होते हैं और ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। अगर ये बैठ गए, या तो इनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट हिलता रहेगा या जबान चलती रहेगी, यानी बैठेंगे नहीं। फिर बुरे वे में शुरू हो जाएगा अगर दूषित होगा तो।
ऐसे ही अपने टाइम को खुट्टी करता फिरेगा, फिजूल में बैठता फिरेगा, सबकी खबर लेगा, उसके पास सारे गांव की खबर मिलेगी। जब ये चलते हैं ना तो इनकी हड्डियां वो कट 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 करती हैं, पतली बिल्ट के होते हैं, दूसरे के किए हुए कार्यों का खुद बेनिफिट ले जाते हैं। ये ज्ञान को भी ज्ञान के माध्यम से नहीं लेते। दरअसल अगर इनको फ्री का कुछ मिले तो ये कहीं भी पहुंच जाएंगे। इनको अगर इनबैलेंस होता है तो इनको भूख बहुत लगती है, लेकिन यही नहीं पता इनका खाना कहाँ चला जाता है, कहाँ भाग जाता है। कितना ही भी खिला दो रहेंगे पतले। सूर्य है हमारी सरकार, हमारे पिता, हमारा जुड़ाव, हमारी दृष्टि, समाज और दिल की धड़कन। जैसे दिल की हार्ट की बीमारी यहीं से जन्म लेगी, जन्म यहीं से लेगी, क्योंकि दिल की धड़कन का बढ़ना, जो पूर्व दूषित होगा तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी। कोई भी छोटी सी बात होगी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, यानी घबराना। एक तरह की घबराहट लग जाएगी, सूर्य पीड़ित होता है। यहाँ अगर टॉयलेट है, डस्टबिन है, यहाँ कोई एंटी कलर है, एंटी ऑब्जेक्ट है, एंटी एक्टिविटी है, तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर, जब आप उस डायरेक्ट कनेक्शन के नीचे और उस सामान के उस एक्टिविटी के नीचे जब आप ग्रीन कलर कर देते हो तो ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर टॉयलेट आ जाए तो अगर ये हिस्सा कम है तो इसको ब्लू कलर की टेप से ट्रीट करें, अगर ये हिस्सा बैलेंस है तो ग्रीन कलर की टेप से बैलेंस करें। तो आप देखोगे जीवन में समाज से जुड़ाव होगा, समाज से फायदा होगा। एक सूर्य है, जब यहां अगर देखिए जीना क्या होता है, राहु सीमेंटेड जो जीना होता है वो राहु का होता है। लकड़ का जो जीना होता है यानी पौड़ी होती है एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने वाली, अगर लकड़ी की है तो वो बुध है, लोहे की है तो वो शनि है। जब ये पूर्व में आते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, यानी सरकार से नुकसान, पिता से नुकसान, प्रॉपर्टी का बंटवारे में नुकसान, समाज से कनेक्ट होने में नुकसान, समाज के शरारती तत्वों से मुलाकात होगी। समाज के शरारती तत्वों से मुलाकात होगी क्योंकि चंचलता प्रदान हो जाते हैं। ये जो पूर्व इनबैलेंस होता है तो इनमें चंचलता आ जाती है, यानी तुरंत फैसला लेना, जो बोलना है तुरंत बोलना, तो इनमें चंचलता आ जाती है। और जहां चंचलता होगी वहां बुद्धि नाम की तो चीज ही नहीं होगी, फैसले ठीक नहीं ले पाएगा, तो मंदबुद्धि, ये मूर्ख हो जाते हैं। जब चंचलता होती है तो मूर्ख तो अपने आप हो जाते हैं, फैसले ठीक नहीं लेंगे, परिवार से मिलके नहीं चलेंगे, क्योंकि जुड़ाव है ना, परिवार से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, ये अलग थलग भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पूर्व सूर्य की दिशा है तो यहाँ सूर्य को जो ग्रहण लगता है तो पितृदोष भी लागू हो जाता है उस घर में परमानेंट।
तो जो मैंने बताया है इन चीजों का ख्याल करके चलना है। और अगर बैलेंस करके चलोगे तो जीवन की हर चुनौती का सामना कर पाओगे, स्वीकार करोगे, सामना करोगे, जीवन में तरक्की करोगे, ग्रोथ करोगे। यहां अगर रसोई आ गई, फायर अगर यहां आ गई ईस्ट में, तो ये आपके कनेक्शन को जला देगी डेफिनेटली, और डायबिटीज की समस्या भी जन्म ले लेगी। डायबिटीज की समस्या भी जन्म ले लेगी यही से। हर चीज का फैलाव, रिश्तों का फैलाव, अपने बिजनेस का फैलाव, ये सब कुछ ईस्ट पार्ट है। हमारी हड्डियों का भी कारक है, तो हड्डियों में अगर दूषित है तो हड्डियों में कमजोरी, कैल्शियम की कमी। तो इस तरह तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ ये पतले हैं, टिक नहीं पाते, अपने टाइम को खोटी करते रहते हैं, घूमते रहेंगे फिजूल के, यानी समय को और जीवन के समय को बर्बाद करना, मूर्खता, चंचलता इनका गहना हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।